टेम्परेचर वेरिएशन से जोड़ों के अंदर दर्द हो सकता है। घुटनों में और बाकी सभी जोड़ों के अंदर अगर मोबिलिटी बनी रहेगी तो दर्द कम होगा। उम्र 20 साल से कम होती है उनके अंदर भी ये गठिया के लक्षण जो है आने शुरू हो। पेशेंट के खून के अंदर वो तत्व है जिससे कि गठिया होगी तो वो उसको होनी ही है। मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी किसी को पैसे के लिए मना नहीं की। तो मैं सभी मथुरा वासियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। दोस्तों, इस समय जो हम मौजूद हैं मथुरा के भारती हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहां पर जो आने की वजह है वह है डॉक्टर अतुल मिश्रा, जो कि फोर्टिस नोएडा के चेयरमैन हैं और देश के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि यहाँ पर महीने के पहले रविवार और तीसरे रविवार को अपनी सेवाएं देते हैं। तो आइए जानते हैं कि हड्डी के रोगों से आखिर कैसे बचा जाए। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, किस तरीके से बचा जाए और ख्याल रखा जाए? देखिए, अभी जो पिछले 2 महीने गए हैं जिसमें दिसंबर और जनवरी की जो सर्दियां थी उसमें ये बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न किए, कुछ पॉडकास्ट भी किए गए कि सर्दियों के टाइम पे आप अपने जोड़ की कैसे देखभाल करें। तो अभी जाती हुई ठंड है, वेरिएशन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर वेरिएशन से जोड़ों के अंदर दर्द हो सकता है और जो बेस्ट तरीका है इस चीज से बचने का वो ये है कि रेगुलर वॉक करें सुबह और शाम को। और जैसे कि दिन में धूप है और शाम होते होते अचानक ठंड हो जाती है आजकल भी, तो वार्म रखें अपने जोड़ों को, खासकर घुटनों को कवर्ड रखें। सोते समय रजाई में हीटर और जो नी कैप्स आती हैं वुलन, वो पहन के रहें। इससे जो टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट है वो ब्लड सर्कुलेशन पे इतना नहीं होगा और दर्द इतना नहीं आएगा। रेगुलर वॉक करना या स्टैटिक साइकिल जो होती है वो चलाना या एयर साइकिलिंग यानी कि बिस्तर पे लेट के हवा में पैर चलाना, ये 3 व्यायाम ऐसे हैं जो कि हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। घुटनों में और बाकी सभी जोड़ों के अंदर अगर मोबिलिटी बनी रहेगी तो दर्द कम होगा। सर, ये किस एज से शुरुआत हो जाती है? जनरली ये देखा गया है कि 50 और 60 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उनको ये शुरुआत जल्दी होती है। लेकिन अगर कुछ लोगों को कुछ विशेष किस्म की गठिया हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या SLE या सोरियाटिक आर्थरोपैथी, ऐसी कंडीशन के अंदर ये 30-35 साल में भी जोड़ को इन्वॉल्व कर लेता है। क्या इस टाइप की जैसे जोड़ों के दर्द हैं तो कुछ युवा या बच्चों में भी देखे पाई जाती है? हाँ जी, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, जिसमें जो कम उम्र के लोग हैं यानी जिनकी उम्र 20 साल से कम होती है उनके अंदर भी ये गठिया के लक्षण जो है आने शुरू हो रहे हैं। तो वो किस तरीके से ख्याल रखें कि ये हो ही नहीं? देखिए, अगर किसी को जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी ऐसी गठिया जो कि बचपन में शुरू हो जाती है तो वो उसको जन्म से है। उसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो ना हो। अगर उसके पेशेंट के खून के अंदर वो तत्व है जिससे कि गठिया होगी तो वो उसको होनी ही है, क्योंकि वो उसकी फैमिली के अंदर है, उसको अपने माँ बाप से मिली है। ऐसी परिस्थिति में अगर जब भी बच्चों के अंदर दर्द हो तो उसे आप पूरी सीरियसनेस से इवैल्यूएट कराएं और अगर उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण आते हैं तो उसका शुरू से ही इलाज कराना शुरू करें। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि लंबे टाइम देनी पड़ती हैं, उससे वो परमानेंटली क्योर हो जाता है। सर, एक चीज और पूछूंगा कि जैसे कि आप वहाँ फोर्टिस में हैं, ठीक है, चेयरमैन हैं, यहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ के और यहाँ के जो क्या कहते हैं इलाज में या कहें कि मतलब मनी में कितना अंतर पड़ता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर लोग जो हैं ये सोच के कि अगर वो फोर्टिस हॉस्पिटल या उस तरीके के कॉरपोरेट अस्पताल में जाएंगे तो उनका बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और पता नहीं इलाज कैसा हो। तो मैं सभी मथुरा वासियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फोर्टिस हॉस्पिटल जो है नोएडा, जहाँ पर मैं पूरे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में चेयरमैन हूँ, वहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ही नहीं सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत ही
कामयाब और लायक डॉक्टर्स हैं। जो भी इलाज वहाँ किया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदारी पूरी लेके किया जाता है। और जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर किसी भी एक नॉर्मल हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 से 15% का डिफरेंस होता है, क्योंकि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज और सुविधाएं जो हैं, जो एक मरीज एक्सपेक्ट करता है, उस एक्सपेक्टेशन के अंदर वो एक मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं कभी भी मिलेगा कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर हो। सभी मेडिक्लेम्स के अंदर ये कवर्ड है। जितने गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्पैनलमेंट्स हैं वो सारे वहाँ हैं। और जिनके पास कोई पैनल नहीं है, जिनके पास कोई मेडिक्लेम नहीं है, उनका भी हम इलाज वहीं करते हैं। मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी किसी को पैसे के लिए मना नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। कि किसी के पास आयुष्मान है कि किसी के पास, देखिए आयुष्मान के अंदर जो हम, क्योंकि एक स्पेशलाइज सर्जरीज करते हैं जो कि कवर्ड नहीं होती, लेकिन ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को हड्डी रोग से रिलेटेड? मोबिलिटी ही लाइफ है, लाइफ इज मोबिलिटी। तो चलते रहें, किसी न किसी व्यायाम के अंदर अपने को इन्वॉल्व रखें और इसी तरीके से जीवन चलता है। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चलते रहना है, व्यायाम बहुत जरूरी है अगर हड्डी रोगों से बचना है तो। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक शख्सियत से। नमस्कार।